गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम मीटर ब्रिज कर रहे थे, उसके क्वेश्चन करने से पहले उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करें, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए पर उनका बेसिक्स देख लो। ये कहता है मीटर ब्रिज में क्या अरेंजमेंट होती थी हमारे पास, कि हमारे पास ए बी, ये इलेक्ट्रोड होता था ए, ये होता था बी। ए कनेक्शन होता था बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और बी को कनेक्ट करते थे बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। ए बी के बीच में क्या मीटर ब्रिज वायर, जिसके पास क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर इसकी लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी क्या होता है आई इंटू आर। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उस पोर्शन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा। अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ तो वोल्टेज ड्रॉप कम, मिड तक वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा। तो इसका क्या काम था, आगे चलते हैं हम। ए और बी से ही फिर हमारे ऊपर कनेक्शन में है रेजिस्टेंस। क्या है, हमारे पास दो गैप थे, उनके बीच में क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस। यहाँ पे लेट रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका आर, क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है एस, क्या लगा हुआ है एस। इन दोनों के बीच से जॉकी की हेल्प से नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्या ले लिया हमने, जॉकी से कोई भी गैल्वेनोमीटर जी, क्या है ये गैल्वेनोमीटर जी, और हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, नल पॉइंट को। हम जॉकी को ए पॉइंट पे लेके जाएंगे। नल पॉइंट का मतलब है जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर दे, जब गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन करनी बंद कर दे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उस लेंथ को क्या बोलते हैं हम, नल पॉइंट। कब मिलता है वो हमें, जब उस पॉइंट का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए। तो इस वायर में, जिसको हम जॉकी बोल रहे हैं, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है वो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो हम इजीली नल पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जॉकी को सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पे लेके गए, जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ती गई रेजिस्टेंस बढ़ता गया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो पोटेंशियल ड्रॉप वी, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस आर का पोटेंशियल ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल। तब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। यानी कि उस पॉइंट पे सपोज करो एल लेंथ कंसिडर कर लिया हमने, ये उस एल लेंथ पे हमारा पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। हम इसी को क्या बोलते थे, मीटर ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म। आर बाई एस का रेशो एल बाई 100 माइनस एल के रेशो के, ये अगर एल है तो पूरी 100 सेंटीमीटर थी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। तो क्या कहा मैंने उस पॉइंट पे, आर बाई एस का रेशो एल अपॉन 100 माइनस एल के रेशो के इक्वल हो जाए, रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल हो जाएगा। एल लेंथ का रेजिस्टेंस एल इंटू आर, 100 माइनस एल का रेजिस्टेंस 100 माइनस एल इंटू आर, आर से आर कैंसिल। तो क्या मिल गया हमें, आर बाई एस का रेशो मिल गया। क्लियर बेटा, कि अगर आपको आर और एस दे रखे हैं तो हमें नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। तो क्या आया हमारे पास एल, तो एल ये कितना हो जाए 100 माइनस एल, तो आर बाई एस किसके को आ गया, एल अपॉन 100 माइनस एल। हमें नहीं पता आर और एस क्या थे, लेकिन उनका रेशो तो मिल गया। सपोज करो अगर एल 40 होता तो रेशो कितना हो जाता, 40/60 2/3। एल अगर 50 होता तो रेशो क्या होता, 50/50 1/1। 60 होता 60/40 3/2। इस तरह से आर एस का क्या निकाल लेंगे हम, रेशियो। तो हमें क्या फाइंड आउट हो गया, रेशो ऑफ आर बाई एस। आर बाई एस का रेशो हमें मिल गया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम। अब ये कहता है अगर ये आर और एस में चेंज कर दे, अगर आर या एस इन दोनों में से किसी भी एक में चेंज कर दे, तो बेटा आर या एस में चेंज होगा तो लेंथ में भी चेंज हो जाएगा। तो आर बाई एस अगर बदलेगा तो हमारी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल डिस्टेंस फ्रॉम ए इलेक्ट्रोड चेंज हो जाएगा। एल चेंज होगा तो 100 माइनस एल चेंज हो जाएगा। तो हमें अगर हम किसी में भी चेंज करेंगे तो रेशियो भी क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। चेंज कैसे कर सकते हैं हम, सपोज करो आर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस यूज़ कर दे, या आर के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस यूज़ कर दे, या एस के साथ सीरीज में यूज कर दे, या एस के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस यूज़ कर दे। अगर हमने कंसिडर किया सबसे पहले कि ये जो आर था, इस आर के साथ अब सीरीज में यूज़ कर दिया कोई भी एक्स, और ये हमारे पास क्या लगा हुआ, वही एस, ये क्या है, वही एस। तो अब हमारा इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना। अब इसके रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, आर डैश। तो रेशो क्या होगा, आर डैश बाई एस
लेंथ भी चेंज, एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश, ये भी चेंज हो जाएगा। हम एल फिर से वही जो की को मूव करना शुरू करेंगे, एल डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एल डैश। यहाँ से आर के साथ चेंज कर दिया, या ये सीरीज में एस के साथ चेंज कर सकता था। क्या हो सकता था हमारा आर एज इट इज़ एस डैश इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश। चेंज या तो आर में कर सकता है या एस में। आर में चेंज करेगा तो एल डैश अपॉन एस, एस में करेगा तो आर अपॉन एस डैश। अब चेंज भी तो दो तरह के हैं, मे बी अननोन एक्स इन सीरीज और मे बी एक्स इन पैरेलल। अगर एक्स सीरीज में है विद आर, अगर एक्स सीरीज में है विद आर तो नया आर डैश कितना आएगा बेटा हमारा आर प्लस एक्स, कितना आएगा हमारा आर प्लस एक्स। अगर एक्स पैरेलल में है विद आर तो आर डैश क्या आएगा हमारे पास पैरेलल के लिए बेटा, पैरेलल के लिए क्या होता है हमारे पास आर पी, कितना हो जाएगा हमारा आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। हम आर डैश की वैल्यू पुट करवा देंगे, चाहे आर के साथ सीरीज में हो एक्स या आर के साथ पैरेलल में हो। सिमिलरली इफ एक्स सीरीज विद एस, अगर एक्स सीरीज में एस के साथ, तो चेंज किस में कहा था मैंने एस डैश में, तो एस डैश कितना हो जाएगा बेटा सीरीज में है तो एस प्लस एक्स, सीरीज में है तो एस प्लस एक्स। इफ एक्स पैरेलल विद एस, पैरेलल है तो एस डैश कितना हो जाएगा एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स। क्लियर बेटा, हम आर डैश की या एस डैश की वैल्यू पुट करवा देंगे, एल डैश और 100 माइनस एल हमारे पास फाइंड आउट है, हम अननोन आर और एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे हमने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन है हमारा इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि इनिशियली आर एस के साथ कोई चेंज नहीं किया, जो फर्स्ट नल पॉइंट देता है वो किसका रेशो देता है आर और एस का। इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से, हम हमेशा जो कि को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से मूव करना शुरू करते हैं ए से, तो ए से डिस्टेंस क्या होता है एल, और बी की तरफ कितना आ जाएगा 100 माइनस एल। तो क्या कहा मैंने इनिशियली, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या मिला मुझे, नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, सो आर बाई एस इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 100 माइनस 60, यानी कि 60 अपॉन 40। सो आर बाई एस कितना आ गया बेटा हमारे पास 3/2, सो आर बाई एस इज इक्वल्स टू 3/2। इक्वेशन 1, आर बाई एस की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, अब चेंज करेगा उसमें, इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस, चेंज के साथ शुरू कर दिया एस के साथ, 5 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद एस, चेंज किस में कर दिया एस में, तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास आर बाई एस डैश, एस में चेंज तो क्या लिखा हमने एस डैश, एस डैश, देन द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, फिर से नल पॉइंट ए से कितने सेंटीमीटर पे मिला 50 पे, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 50, दैट इज 50/50। क्लियर बेटा, एस डैश चेंज किया गया था सीरीज में 5 ओम विद एस, एस डैश का मतलब क्या है एस के साथ सीरीज में 5 ओम, ये चेंज किया था ना, जिसके रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोला है एस डैश, तो क्या लिखे अब हम आर अपॉन एस डैश की वैल्यू एस प्लस 5, एस डैश की वैल्यू कितनी आ गई एस प्लस 5, कितनी वैल्यू आ गई एस डैश की एस प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 1:1। क्लियर, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, आर बाई एस से 3/2 और आर अपॉन एस प्लस 5 है 1:1। यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू आ गई एस प्लस 5, हम यहाँ से एस से आर की वैल्यू पुट कर दें, एस की अगर मैं वैल्यू देखूँ या आर की वैल्यू देखी हमने, आर की वैल्यू कितनी है 3/2 ऑफ एस, आर की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम फर्स्ट, आर की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने 3/2 ऑफ एस
इज इक्वल्स टू एस प्लस 5 कर सकते हैं हम पुट। अब 3/2 ऑफ एस इक्वल्स टू एस प्लस 5, एस को इधर ले आए हम, कितना आ गया बेटा हमारा 3/2 एस माइनस एस इज इक्वल्स टू 5। 2 क्या ले लिया मैंने एलसीएम, 2 एलसीएम लेती 3s माइनस 2s इज इक्वल्स टू 5। 3s माइनस 2s यानी कि s इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में 10। s की वैल्यू कितनी आ गई 10। सो r इज इक्वल्स टू क्या थी यहाँ से r की वैल्यू 3/2 ऑफ s, r कितना आ गया बेटा 3/2 ऑफ 10 कितना आ गया हमारा 15 ओम। r कितना आ गया हमारा 15 ओम, s कितना आया था 10 ओम। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको आर एस पहले ही का रेशियो लेंथ दे दी, नल पॉइंट चेंज के बाद का नल पॉइंट गिवन दे दिया, तो हम जो भी चेंज किया, आर में चेंज है तो आर डैश लिख लेंगे, एस में चेंज है तो एस डैश, सीरीज है तो आर में सीधा ऐड हो जाएगा, पैरेलल है तो एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स हो जाता। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर। इस मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस कौन कौन है, R1 और R2, R1 और R2। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। नल पॉइंट कहाँ पे मिला 40 सेंटीमीटर पे, यानी कि 40/60 दैट इज 2/3। नल पॉइंट कहाँ पे मिला हमारा 2/3। आगे चलते हैं हम। नाउ वे रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अब क्या लेके आए 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद R1। किसके साथ कनेक्ट कर दिया, R1 के साथ सीरीज। तो क्या ले हम अब नया R1 डैश अपॉन R2, चेंज हो गया हमारा, R1 के साथ कनेक्ट कर दिया। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 60 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कहाँ पे ऐसे 60, तो कितना आ गया बेटा 60/40। कितना आ गया हमारे पास 60/40 दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। आपको R1 R2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ R1 डैश की वैल्यू। R1 डैश क्या होगा, R1 सीरीज विद 10 ओम, R1 प्लस 10। R1 डैश कितना आ गया बेटा यहाँ से, R1 डैश इज इक्वल्स टू R1 प्लस 10 ओम। पुट कर दिया R1 डैश की वैल्यू, R1 प्लस 10 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 3/2। R1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ R2। सो R1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3/2। R2 की वैल्यू बेटा मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से R2 को कह सकती हूँ 3/2 ऑफ R1। R2 को कह सकते थे हम, देखो एक बार R1/R2 2/3 है, तो R2 मल्टीप्लाई में तो R2 कितना हो जाएगा 3/2 ऑफ R1, 3/2 ऑफ R1। सो R1 प्लस 10 कितना आ गया बेटा 9/4 ऑफ R1। कितना आ गया हमारे पास 9/4 ऑफ R1। 9/4 R1 को इधर ले आए, 9/4 R1 को हम इधर ले आए। कितना आ गया हमारे पास R1 माइनस 9/4 R1 इज इक्वल्स टू माइनस 10। 9/4 को इधर ले आए, 10 को उधर ले गए। 4 एलसीएम, 4 R1 माइनस 9 R1 माइनस 5 R1/4 इज इक्वल्स टू माइनस 10। 5 2 ज़ा फ्रॉम हेयर R1 कितना आ गया बेटा आपके पास 8। R1 कितना आ गया हमारा 8 ओम। R1 अगर 8 ओम है सो R2 की वैल्यू, R2 कितना हो जाएगा 3/2 ऑफ R1। R2 की वैल्यू 3/2 ऑफ R1, 3/2 R1 की वैल्यू 8। कितना आ गया बेटा हमारे पास 12 ओम। R2 कितना आ गया हमारे पास 12 ओम। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। कर दोगे। अब अगर मैं आपको कंडीशन के लिए सीधा, अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल देता पैरेलल कनेक्शन में ले आए तो क्या करोगे, रिपीट करवा रही एक बार इस क्वेश्चन को। क्या किया था हमने इस क्वेश्चन में, ये था हमारा क्वेश्चन कि अगर हमारा इनिशियली नल पॉइंट R1 और R2 40 पे है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस 40 दैट इज़ 40/60। क्या मिला हमें 2/3। अब क्या कहते हैं इसने, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, देखो एक बार इसमें जगह नहीं इस पे कर रही हूँ। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में इसने एक
10 ओम का रेजिस्टेंस R1 के साथ सीरीज में, 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी डैश वाली हमारी, R1 डैश अपॉन R2 एंड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 60 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कहाँ पे मिला हमें, 60 पे, ये 60 है तो कितना होगा 100 माइनस 60, दैट इज 60/40, 3/2, कितना होगा हमारा 3/2। अब वैल्यू किसकी पुट करवानी है हमें, R डैश की, R1 डैश, R1 के साथ सीरीज में 10 है ना बेटा, तो R1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, R1 + 10 पुट कर दें हम, तो R1 + 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3/2। अब R1 R2 का रेशियो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2/3, तो हमने यहाँ से क्या लिखा, R1 + 10 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ R2, 3/2 ऑफ R2 की वैल्यू, R2 मल्टीप्लाई में 3, R2 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2/3 इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ से, 3 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में, कितना आ गया हमारे पास 3/2 ऑफ R1। क्लियर, यानी कि R1 + 10 इज इक्वल टू 9/4 ऑफ R1, इधर ले आए मैम, R1 माइनस 9/4 ऑफ R1 इज इक्वल टू -10, 4 एलसीएम, 4R1 माइनस 9R1 माइनस 5/4R1 इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 4 मल्टीप्लाई में, तो R1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 8 ओम। R1 अगर 8 ओम है तो R1 R2 का रेशियो कितना था, 2/3। फर्स्ट इक्वेशन से R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना था, 2/3। R1 की वैल्यू 8 है तो R2 कितना हो गया यहाँ से, R2 इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ R1, 3/2 ऑफ R1 की वैल्यू 8, 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया बेटा हमारा R2 इज इक्वल्स टू 12 ओम, कितना आ गया R2 हमारा 12 ओम। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो।